जल जीवन मिशन। पीएचई विभाग में जल जीवन मिशन को लेकर रिटायर हुए आईएएस ऑफिसर ने आरोप लगाए थे, अशोक परमार ने आरोप लगाए थे कि इसमें गंभीर तरह की चोरियां हुई हैं। और मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 6,000 करोड़ के करीब करीब लायबिलिटी है जल जीवन मिशन की, जो ठेकेदारों को पैसे पीएचई विभाग में देने। और उसके अलावा आपको हमने न जाने कितनी तस्वीरें दिखाई हैं, जिन तस्वीरों में आपने देखा है कि गांव तक पाइपें पहुंची हुई हैं मगर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। और क्या कुछ है। मेरे साथ एमएलए थाना मंडी हैं मुजफ्फर खान साहब, इन्होंने तकरीर भी की और इन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा स्कैम है। और यही वो मामला है जिस मामले को लेकर ये बीजेपी पर निशाना साधते हैं और ये कहते भी हैं कि बीजेपी के लोग खुद कहते हैं कि जल जीवन मिशन में स्कैम है। तो उसके बाद अब क्या सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी, और क्या है जल जीवन मिशन का ये मामला जिसको लेकर मुजफ्फर खान इतने सीरियस हुए हैं। खान साहब, मुझे बताइएगा कि जल जीवन मिशन, आप अपने इलाके में आपने क्या देखा जिसकी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ी चोरी है, और वक्त आएगा जब दुनिया को पता चलेगा कि ये स्कैम है। सिर्फ एक मैंने ही नहीं, मुझे नहीं लगता, हार्डली नॉट इवन अ सिंगल लेजिस्लेटर हैज अपोज्ड दिस। सब ने ये कहा है कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए और इसको किसी तहकीकी अदारे को रेफर किया जाए। अब हम लोग ग्राउंड पे जो अपने इलाका में है, हम उसी की बुनियाद पर ये कह सकते हैं कि ग्राउंड पे जब हम देखते हैं कि पहले बहुत अंबार आया पाइप्स का, फिर वो पाइप्स गायब हो गई, और आज जब हमने पिछले 4 महीनों से चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ भाई फलां एरिया जो है पाइप नहीं लगी है, फलां एरिया में पाइप नहीं, वो कहते पाइप ही नहीं, पाइप खत्म हो गई। अच्छा। अब ये समझ नहीं आती कि वो पाइप गई कहाँ, ठेकेदार गायब है, और वो जो लिफ्ट इरिगेशन की जो मशीनरी है वो कोई एक ही कंपनी है जिससे वो खरीदनी है। ये किसकी हदायत है हमें पता नहीं है। और जब हम इंजीनियरिंग वालों को पूछते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को, जी क्या वजह, कहते हैं जनाब मटेरियल नहीं पहुंचा है, लिफ्ट का, मोटर का, वो मटेरियल ही नहीं पहुंचा है। तो वजह ये बताते हैं कि जी हम कहीं और से ले नहीं सकते, सिर्फ एक कोई कंपनी है जिससे ले सकते हैं, और वो कंपनी में बहुत रश है, तो वहाँ टर्न नहीं आ रही। दूसरी जो मेरी सबसे, लेकिन ई टेंडरिंग है तो इस ई टेंडरिंग में भी एक ही कंपनी से लेना है, ये कोई मजबूरी है? हमें तो यही बताया जाता है कि हम कहीं और से नहीं ले सकते। अब टेंडर उसी ने डाला होगा तो उसी को मिला होगा। यहाँ ई टेंडर सबसे बड़ा गफला है। अब जिसको मर्जी देना चाहते हैं जिसको उसको दें, आप जरूरी नहीं कि आप L1 हो, और जिसको आप नहीं देना चाहते आप L1 हैं भी तो वो कैंसिल कर देंगे, कहेंगे इसमें तकनीकी खराबी हो गई है। वो तो मैं एज वकील भी मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग होल्स हैं। यार मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मगर एक चीज मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन अगर इसमें तहकीक होती है तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला होगा। जल जीवन मिशन, ये आप बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर मेरे इलाके में ही ये करेंगे, सिर्फ जाकर देखें, अरे भाई कागजों में मोटर भी चल गई है, स्कीम चल रही है, लेकिन आज तक मोटर ऑन नहीं हुई है। बहुत सारी, मेरे एक इलाका है हयातपुरा, रिकॉर्ड में वहाँ वो मशीन शशीन लगी है, उसका क्वार्टर भी बना है, उसका डगवेल भी हुआ है, लेकिन चली नहीं वो, पता नहीं हवा में वो आई और हवा में ही चली गई। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जल जीवन मिशन में तो मकसद तो ये था कि घर घर जो है नलका लोगों के लगेगा। तो मुझे लगता है राजौरी में सब लोगों के घरों में, थाना मंडी में नलके तो लग गए होंगे। अब तो मुझे लगता है कि वो परेशानी नहीं लोगों को आती है जो परेशानी पहले थी कि आप बाउली से जाके जो है पानी लाते थे। अरे भाई बावली से क्या बात करते हो, पहले ये था कि बावलियां चलो घर के पास थी, 5-10 घर के बीच में एक बावली थी, मगर जो पिछला जो ड्राई स्पेल हुआ इसमें वो तमाम सोर्सेज डिप्लीट हो गए।
और आज की तारीख में मैं बहुत सारे मैं गिन के बता सकता हूँ आपको, कुछ एरियाज हैं। हमारा देरीलेट अपर का एक एरिया है, बीजी के बिल्कुल इस तरह। हाँ। वहाँ पानी की ये हालत है कि मुझे लगता है कि पीने के लिए जो वहाँ गुजर और बकरवाल कम्युनिटी भी है और दूसरे भी पहाड़ी लोग हैं, वो भैंसों के लिए भी पानी 10 किलोमीटर नीचे से खाल में डाल के लेके जाते हैं। और कितना दे सकते हैं, भैंस को पानी पिलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इंसान तो बेचारे खुद वो, अच्छा उनको इतना प्यार होता है भैंसों से, वो खुद प्यासे रहकर भी भैंस को पानी पिलाते हैं, खुद लेके जाते हैं। और उस स्कीम मेरे ख्याल में पिछले 20 सालों से कोई वहाँ मशीनरी वगैरह आई थी, नहीं लगी। जल जीवन मिशन भी अभी तक उनको पानी नहीं दे पाया। इसी तरह हमारे ककोड़ा एक जगह है मंजाकोट के साथ ही, वहाँ ऊपर ठिल एक एरिया है, वहाँ गुजर लोग रहते हैं। वो अक्सर मुझे कहते थे जी हम तो प्यास बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हमारे पशु मारे जाएंगे। मुझे बड़ा फील होता है, मैंने कहा इनको देखो, अपनी इनको फिक्र नहीं है, लेकिन आपने माल मवेशी की फिक्र है। लेकिन हमारा पानी सूख गया है और वो ठेकेदार गायब है। मैंने जब वैक्सीन साहब से पूछा, कहा ठेकेदार ही नहीं आ रहा। अब ये इसमें एक ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्ट में क्यों नहीं डालते हो, आप नोटिस क्यों नहीं देते हो उसको, क्या आपकी कमजोरियां हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये कमेटी बने तो तभी समझ में आएंगे। यदि आप चाहते हैं इसमें हाउस कमेटी बननी चाहिए। बिल्कुल सबने कहा, एक मैंने नहीं, मुझे लगता है बीजेपी वालों ने भी कहा। पिछली बार जब बीजेपी वाले बोले पीएच पे, उन्होंने भी कहा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, कपला है, इसको तहकीक होनी चाहिए। हाउस कमेटी के पास जाना। तो आपने सुन लिया कि एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर खान, इनका बिल्कुल साफ कहना है कि जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा स्कैम है। 6000 करोड़ की उसमें लायबिलिटी है, लोगों के घरों में पानी पहुंचा नहीं है, हालात बहुत खराब है। इसमें एक हाउस कमेटी बननी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और पता चल सके कि जल जीवन मिशन पर जो आरोप अशोक कुमार परमार ने लगाए थे वो कितने सच्चे थे।